नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 918 क्लर्क एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स क्लर्क एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और दोस्तों, ये एग्ज़ाम 12 दिसंबर 2021 को मॉर्निंग सेशन में है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, हु हैज़ वॉन द 2017 केन्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। केन्या राष्ट्रपति चुनाव 2017 में किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उथुरु केन्याता। नेक्स्ट प्रश्न है, महेश्वरी चौहान इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। महेश्वरी चौहान किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शूटिंग। हमारा अगला प्रश्न, What is the theme of 2017 इंटरनेशनल यूथ डे? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2017 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूथ बिल्डिंग पीस। अगला प्रश्न, Who has been appointed as the new chief of the Central Board of Film Certification? केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन वाइड कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स। हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा देश भर में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गज यात्रा। हमारा अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मोबाइल थेरेपी वैन फॉर एल्डरली पीपल। किस राज्य सरकार ने वृद्धजनों के लिए मोबाइल थेरेपी वैन प्रारंभ की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। हमारा अगला प्रश्न, एम वेंकैया नायडू हैज बीन स्वॉर्न एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही हेल्स फ्रॉम विच स्टेट। एम वेंकैया नायडू ने भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह किस राज्य से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हैं हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी। अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए न्यू अवेयरनेस ड्राइव नमामि गंगे जागृति यात्रा। किस राज्य सरकार ने नया जागरूकता अभियान नमामि गंगे जागृति यात्रा प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न, विच इंडियाज फर्स्ट माइक्रो फॉरेस्ट विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। भारत का प्रथम सूक्ष्म वन किस राज्य में निर्मित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीपक मिश्र। ये जो थे ये 2017 में थे। इसके बाद आए रंजन गोगोई और उसके बाद आए शरद अरविंद बोबडे, और जो आजकल के हैं 2021 में वो हैं एन.वी. रमना। ये हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एन.वी. रमना। हमारा अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्वच्छ भारत मिशन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस विल स्टार्टेड इन विच सिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा बेंगलुरु में शुरू की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आधार ऑथेंटिकेटेड डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर पोर्टल महा डीबीटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न, इंडियन आर्मी हैज डेवलप्ड
विच मोबाइल ऐप फॉर सोल्जर्स टू ट्रैक प्रमोशंस एंड पोस्टिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हमराज ऐप। भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए प्रमोशन और पोस्टिंग का पता लगाने के लिए हमराज ऐप को लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट इज द थीम ऑफ 2017 वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। विश्व स्तनपान सप्ताह 2017 की थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टुगेदर। अगला प्रश्न है, हिमाचल लिटरली मीन्स। हिमाचल का अक्षरश अर्थ है ग्रीनलैंड बेल्ट, लैंड ऑफ स्नो माउंटेन्स, लैंड लोकेटेड अमंग हिमालयन माउंटेन्स और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैंड ऑफ स्नो माउंटेन्स। हमारा अगला प्रश्न, बाय व्हाट नेम शिवालिक हिल्स वॉज नोन टू द एंशिएंट। प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानक पर्वत। मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, द रिवर ब्यास राइजेज फ्रॉम। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहतांग पास। अगला प्रश्न, द दुधोन एंड पार्वती ग्लेशियर आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दूधो और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल्लू। अगला प्रश्न, चौबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ। चौबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंबा और लाहौल। हमारा अगला प्रश्न, द हैंगरैंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हैंगरैंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है ये। हमारा अगला प्रश्न, द शिवपुरी स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न, सुक्सर लेक इज लोकेटेड नियर। सुक्सर झील किसके समीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिवाल्सर। रिवाल्सर मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये सुक्सर लेक इसके नज़दीक पड़ती है। रिवाल्सर में भी एक झील है। हमारा अगला प्रश्न, सेप्रून वैली इज इन। सेप्रून घाटी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोलन। सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये सेप्रून वैली। अगला प्रश्न, इन द प्री वैदिक पीरियड शिवालिक हिल्स वर इनहेबिटेड बाय। पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दास, दासाज। हमारा अगला प्रश्न, पांडवाज स्पेंड देयर 12 ईयर एग्जाइल इन। पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास यहाँ बिताया था। तो वो कौन सी जगह थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महासू। महासू में इन्होंने 12 वर्ष बिताए थे वनवास के। अगला प्रश्न, हु सपोर्टेड द किराताज किंग शाम्बरा इन द किराता आर्य वॉर। किरात आर्य युद्ध में किरात राजा शंबर को की सहायता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेरिची। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, द फाउंडर ऑफ कहलूर वाज फ्रॉम। कहलूर के संस्थापक था, कहाँ से थे वो मतलब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से आए थे वो। हमारा अगला प्रश्न, हु ट्रांसफर्ड द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू चंबा। ईस्वी 920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साहिल वर्मन। ये चंबा के राजा थे, इन्होंने ब्रह्मपुर से चंबा को अपनी राजधानी स्थापित किया था। हमारा अगला प्रश्न, द अर्लीस्ट सीट ऑफ द राजस ऑफ कुल्लू डायनेस्टी वॉज एट। कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रयाग। प्रयाग से थी, प्रयाग में थी। हमारा अगला प्रश्न,
M.K. Gandhi visited Shimla for the first time in 1921 and stayed in. महात्मा गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की मुलाकात ली थी और वह कहाँ ठहरे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शांति कुटीर। शांति कुटीर में ठहरे थे एम के गांधी जी। हमारा अगला प्रश्न, हु वॉज द लीडर ऑफ धामी सत्याग्रहीज? धामी सत्याग्रहों के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भागमल सौंधा। ये जो थे ये धामी सत्याग्रहियों के नेता थे। हमारा अगला प्रश्न, द जड्स आर फाउंड इन, जड़ पाए जाते हैं, तो हम इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पांगी। पांगी में पाए जाते हैं ये। हमारा अगला प्रश्न, द गेटी थिएटर ऑफ शिमला वाज ओपन इन द ईयर, शिमला का गेटी थिएटर इस वर्ष खुला था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1887। हमारा अगला प्रश्न, बकरमाला फेस्टिवल इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बकरमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट का ये फेमस त्यौहार है, उत्सव है। हमारा अगला प्रश्न, अमृता शेरगिल was associated with which of the following places of हिमाचल प्रदेश? अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिमला। शिमला से संबंधित हैं ये। हमारा अगला प्रश्न, हु रोट द बुक सूरज दी पहली किरण? सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न, शैनन हाइडल पावर हाउस इज लोकेटेड एट, शैनन जल विद्युत शक्ति हाउस स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जोगिंदर नगर। जोगिंदर नगर में स्थित है ये। हमारा अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट, स्वामी विवेकानंद अस्पताल स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पालमपुर। पालमपुर में स्थित है ये स्वामी विवेकानंद अस्पताल। हमारा अगला प्रश्न, विच स्पोर्ट्समैन इज नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस? किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है टेकचंद भंडारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, टाइड्स आर काउज्ड बाई, ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून, सूर्य और चंद्र का गुरुत्वीय खिंचाव। हमारा अगला प्रश्न, ए रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाय, एक रॉकेट किससे प्रणोदित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेस। हमारा अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स। हमारा अगला प्रश्न, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड विद, जेनेटिक अभियांत्रिकी का संबंध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सजीव प्राणियों के जीने के रूपांतरण से। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड फॉर ए गोट, बकरी के लिए गर्भवधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 150 डेज। हमारा अगला प्रश्न, ए स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू कलर ऑफ लाइट ऑफ द इज द short wavelength so can be scattered by dust particles and water vapors but not the other colors। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, द पेट्रोल फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विद वाटर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, निम्न में से किस कारण पेट्रोल की आग को
पानी के साथ नहीं बुझाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाटर बीइंग हैवियर स्लिप्स डाउन द एंड पेट्रोल्स कम्स ऑन द सरफेस एंड बर्न्स। हमारा अगला प्रश्न, व्हाई डज मिल्क टर्न श्योर? दूध खट्टा क्यों हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन मिल्क चेंजेस लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न, व्हाई डू वी नीड प्रोटीन्स? हमें प्रोटीन्स की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, लेड पेंसिल कंटेन्स, लेड पेंसिल में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, ऑरेंज कंटेन्स, संतरे में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन सी। हमारा अगला प्रश्न, ए मायोपिक पर्सन कांट सी, एक मायोपिक व्यक्ति नहीं देख सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। हमारा अगला प्रश्न, आर्थरीज इज काउज्ड बाई, आर्थराइटिस होता है? तो इसका राइट आंसर है किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए, इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स, एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण। हमारा अगला प्रश्न, टेटनस अफेक्ट्स, टेटनस प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। हमारा अगला प्रश्न, बाय हुम वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारा अगला प्रश्न, विच इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग ए न्यू स्टेट इन इंडिया? भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांसद। हमारा अगला प्रश्न, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, भारतीय संविधान प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। हमारा अगला प्रश्न, आर द फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल? क्या मौलिक अधिकार वाद्य योग्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यस, हाँ, वाद्य हैं। हमारा अगला प्रश्न, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिजिड इन सम केसेस, फ्लेक्सिबल इन अदर, कुछ मामलों में कठोर और अन्यों में लचीला। हमारा अगला प्रश्न, हाउ ऑफन द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया? भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ? भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारा अगला प्रश्न, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान के उल्लंघन के लिए, फॉर वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा अगला प्रश्न, हु अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न, कैन ए पर्सन एक्ट एज ए गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट? क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाँ, कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट?
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न, हु एडमिनिस्ट्रेटर इज द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द प्रेसिडेंट, रेगुलेटेड बाय द लॉज ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति संसद के कानूनों द्वारा विनियमित। हमारा अगला प्रश्न, व्हेन द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1950। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज बिकम गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, निम्न में से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न, द राज्यसभा विच इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है की अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इज ए परमानेंट बॉडी, स्थायी निकाय है। हमारा अगला प्रश्न, नॉर्मली द इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट बी मोर देन, सामान्यतः संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 मंथ्स। हमारा अगला प्रश्न, स्टैगफ्लेशन इज, निस्पंद स्फीति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, मंदी के साथ स्फीति। हमारा अगला प्रश्न, इंडियाज मेजर इंपोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ, भारत के मुख्य आयात में शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। हमारा अगला प्रश्न, द इंडियन बजट इज डिवाइडेड इनटू, भारतीय बजट विभाजित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, राजस्व बजट में और पूंजी बजट में। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गिविंग डायरेक्ट लोन्स टू द इंडस्ट्रीज, उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण देना। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज अर्न द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज इन फॉर इंडिया, निम्न में से कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉफ़ी एंड टी। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन नॉट रिमूव पावर्टी, निम्न में से किन साधनों द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट सब्सिडीज, सरकारी अनुदान। हमारा अगला प्रश्न, व्हेन वाज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट एनेक्टेड, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1952। हमारा अगला प्रश्न, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ लोकल बॉडीज इज, स्थानीय निकायों के लिए निम्न में से एक आय का मुख्य स्रोत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, संपत्ति कर। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन अनइरिगेटेड लैंड्स, निम्न में से कौन सी फसल की खेती असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गन्ना, शुगर केन। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन सा एक यूटीआई का एक मुख्य कार्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटी बचतों को बढ़ावा देना, मोबिलाइज स्मॉल सेविंग्स।
हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ कंट्री इज नेम्ड एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेल्जियम। ऑप्शन डी सही आंसर है। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वेरी इजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न, रिफ्ट वैली इज। रिफ्ट वैली रिफ्ट घाटी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सब्सिडाइज लैंड लिविंग ए लॉन्ग एंड नैरो ओपनिंग। भूमि जिसका मुख लंबा और संकीर्ण होता है। हमारा अगला प्रश्न, डेल्टा इज। नदी मुख भूमि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड बिटवीन इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, द शॉर्टेस्ट डे इज। सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ इराक। इराक का पुराना नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोसोपोटामिया। हमारा अगला प्रश्न, ज्योटिका इज ए बेल्ट ऑफ। राशि चक्र एक पट्टा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 नक्षत्रों का। हमारा अगला प्रश्न, समर सॉलिस्टिस अकर्स ऑन। कर्क क्रांति होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 जून। 21 जून को होती है कर्क संक्रांति। हमारा अगला प्रश्न, हट्स ऑफ स्नो वेयर एस्किमोज लिव्ड और कॉल्ड। बर्फ की झोंपड़ी जहां एस्किमो रहते हैं कहलाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इग्लू। हमारा अगला प्रश्न, विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। हमारा अगला प्रश्न, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड एट। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। हमारा अगला प्रश्न, हु वॉज दस्यु। दस्यु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के मूल निवासी। हमारा अगला प्रश्न, वेयर वॉज बुद्धा बॉर्न। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुम्बिनी। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नियर पटना, पटना के समीप। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट वाज दीन ए इलाही। दीन ए इलाही क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पथ। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट इज मेंट बाई सरदेशमुखी। सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए टैक्स, एक कर। हमारा अगला प्रश्न, हु रोट रत्नावली। रत्नावली किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्ष। हर्ष ने रत्नावली लिखी है। हमारा अगला प्रश्न, सोमनाथ टेम्पल वॉज सैक्ड बाई महमूद ऑफ गजनबी इन द ईयर। महमूद गजनबी द्वारा किस वर्ष सोमनाथ मंदिर लूटा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1025 AD। हमारा अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय वॉज नॉट एसोसिएटेड विद। राजा राम मोहन रॉय किससे संलग्नित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत शिक्षा। तो 99th का राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न, व्हेन वॉज द शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1945। तो 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। हमारा अगला प्रश्न,
द इंडस वैली सील्स वर मोस्ट प्रोबेबली। सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश संभावित रूप से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेंट टू सिग्निफाई ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति स्वामित्व को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न, ब्राह्मण आर बुक्ड दैट डील विद, ब्राह्मणवें किताबें हैं जो सरोकार रखती हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलिदान के विज्ञान से। हमारा अगला प्रश्न, बिम्बिसार बिलोंग्ड टू द, बिम्बिसार संबंधित था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्यंक वंश से, हर्यंक वंश से संबंधित थे वो। हमारा अगला प्रश्न, द बुद्धा कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अज्ञेयवादी। हमारा अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इन्वेड एंड रूल ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, किसने, निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिम भाग का भाग पर अपना शासन स्थापित किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैक्टीरियन यूनानी, बैक्टीरियन ग्रीक्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, हु रिगार्डेड गॉड एज द सुप्रीम बॉडी, किसने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूफीज, द सूफीज, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, वाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक फेल, मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ही वॉज नॉट ए प्रैक्टिशियल स्टेट्समैन, वह व्यवहारिक राजा नहीं था। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बाउट बाय द तर्क्स इन इंडिया, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्कों द्वारा भारत में लाया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सारंगी, तो 108 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सारंगी। हमारा अगला प्रश्न, विच वॉज द प्रिंसिपल स्पाइस ग्रोइंग रीजन इन इंडिया, भारत का मुख्य मसाला उत्पाद वाला प्रदेश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मालाबार, ऑप्शन ए सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, इन द मुगल पीरियड जमींदार वॉज नॉट, मुगल काल के दौरान जमींदार डैश नहीं था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओनरशिप ऑफ लैंड, भूमि का स्वामित्व। हमारा अगला प्रश्न, इवोरी पेंटिंग वॉज ए स्पेशलिटी ऑफ, हाथी दांत चित्रकारी एक विशिष्टता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलवर स्कूल, अलवर शैली। हमारा अगला प्रश्न, द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूल शंकर, मूल शंकर इनका नाम था। हमारा अगला प्रश्न, हु वॉज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड, हु वॉज द, वेयर वॉज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड, थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापित हुई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में ये स्थापित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न, व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे, कब बॉम्बे में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1985। तो हमारा अगला प्रश्न, अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी, अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सावरकर बंधु, इनके द्वारा ये अभिनव भारत सोसाइटी फॉर्म की गई थी। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम द इंडस वैली, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी तथा सिंधु घाटी को अलग करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेट हिमालयन रेंज, बृहद
हिमालय पर्वत श्रेणी। हमारा अगला प्रश्न, कार्डोमम हिल्स आर आल्सो नोन एज, इलायची पहाड़ियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है पलानी पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ऑन इट्स रिजिड बैंक इज, राइट बैंक इज, गंगा नदी की दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यमुना। यमुना नदी जो है वो सब दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो हमारा अगला प्रश्न, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट्स ओवर द, पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूमध्य सागर पर। हमारा अगला प्रश्न, द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ, इंडो गैंजेटिक मैदान अधिकांश बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी से। तो दोस्तों, ये थे प्रीवियस ईयर क्लर्क एग्ज़ाम में आए हुए 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल साइंस जीके सेक्शन हिंदी और इंग्लिश की ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स।